स्पेस, स्पेस यानी खाली। जो स्पेस है ना, खाली है जो, उसे ही शून्य कहते हैं। वो शून्य है, विधि का विधान ही शून्य है। हर चीज इस पूरे ब्रह्मांड में शून्य है, ऐसे गोल गोल घूम के आती है। शून्य, और शून्य ही सत्य है। वो शून्य ऐसे गोल गोल घूम के आके मुझसे जुड़ा है, तो मुझे सब कुछ ऐसा ज्ञान है। मुझ में अहंकार नहीं है, मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्ञान है। गौर से सुनो मेरे भाइयों, गौर से समझो। जो खाली है ना, वो अनंत अखंड अजर अमर है, यानी वो सृष्टि करता है, वो ईश्वर है, अल्लाह है, वो सब कुछ है। नाम हमने, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का जीव है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भाषा बोलते हैं, तो मानव भी एक मिट्टी का जीव है, वो भी भाषा बोलता है। शुरुआत में मानव हु हु वन, जैसे जो होते हैं वन बोलते थे, वन मानुष वगैरह, तो मनुष्य भी ऐसा ही था, जानवर ही था। लेकिन उसने धीरे धीरे भाषा सीखी, भाषा सीखी, तो उसने अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा, केवल नीचे ही देखता रहा, तो इसलिए उसने भाषा सीखी। भाषा के माध्यम से फिर उसने और बहुत सारी चीजें सीखी। धीरे धीरे स्वयं को बांटने लग गया। शुरुआत में ही उसने वर्गों में बांट दिया, वर्णों में बांट दिया। 4 वर्ण बना लिए, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, फलाना ढिमकाना। तो स्वयं को धीरे धीरे बांटता रहा, भाषाओं में बांटता रहा। पहले शुरुआत में भाषाओं में बांटता रहा, फिर धीरे धीरे कपड़े पहनना शुरू करने लग गया, फिर खेती करने लग गया। हम भी एक जीव ही है, जैसे बंदर एक जीव है, ऐसे ही मैं जीव हूं, बंदर की तरह ही जीव हूं मैं। बंदर, लंगूर, चिंपांजी जैसे वो जीव है, ऐसे ही मैं एक जीव हूं मेरे भाइयों। मैं उससे बढ़कर कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं कर्म योनि हूं। मैं खुद को बनाने वाला खुद हूं, मैं स्वयं को बनाने वाला स्वयं हूं। मानव सभ्यता का निर्माण केवल भक्ति के लिए हुआ है, भक्ति के लिए, प्रेमी ज्ञानी के लिए हुआ है, ताकि मनुष्य एक जगह शांत बैठ जाए। ये हाथ सृष्टिकर्ता ने दिए हैं, ताकि वो अपने लिए थोड़ी सी छोटी सी कुटिया बना ले रहने के लिए, और उसमें शांत बैठ जाए और खुद को पढ़े, खुद को जाने। खुद को जाने मेरे भाइयों, खुद को जाने, अपनी मैं को हराए, अपने अहंकार को दूर करे, अपनी मैं को हराए, अपने अहंकार को दूर करे। और शरीर से मनुष्य एक बंदर की तरह छोटा सा जीव है, लेकिन उसका जो मन है वो अखंड ब्रह्मांड है। हमारा जो मन है ना, मन, इस शरीर को इस तन को चलाने वाला जो मन है मेरे भाइयों, वो आकाश तत्व है, और आकाश अनंत अखंड अजर अमर है। जो स्पेस है, अंतरिक्ष, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो तन है ना, ये हमारा तन मिट्टी और जल से ही बना है, जैसे पूरी पृथ्वी बनी है। मिट्टी जल से पूरी पृथ्वी बनी है, अग्नि उस पर डालती है और वायु उसे चारों तरफ से घेर के रखती है। तो हमारा जो तन है ना, ये मिट्टी जल अग्नि वायु से ही बना है। सबसे नीचे मिट्टी है, उससे ऊपर जल है, उससे ऊपर अग्नि है, उससे ऊपर वायु है। ऐसे ही ये तन है, मिट्टी, जल और अग्नि और वायु, सेम डिजाइन ऐसे बना है। मनुष्य एक कर्म योनि है, मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो स्वयं को मिट्टी से बांध के रखता है, यह स्वयं को बेहतर बनाकर मिट्टी से स्वयं को दूर कर कर वो अनंत अखंड अजर अमर बन जाता है। ये मनुष्य पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मनुष्य कर्म योनि है। अब जो पूरी पृथ्वी है ना, उसको चलाने वाला कौन है, और पृथ्वी में प्राण भरने वाला कौन है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन रचा है। तो पृथ्वी में प्राण भरने वाला खाली है। पृथ्वी को चलाने इस ग्रह को मनुष्य ने नाम रख दिया पृथ्वी। ये गोला ही है, गोला, ये गोला भी मनुष्य ने नाम रखा है, भाषा बोलता है इसलिए गोला भी नाम है, खाली भी नाम है। नथिंग भी एक इंग्लिश का शब्द है, नथिंग इज एवरीथिंग, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। हम भाषा सीखी, हमने भाषा, हम भी एक जीव ही है। जैसे कुत्ता भौ भौ करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बंदर, तो मैं भी जीव हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन मैंने भाषा सीखी है धीरे धीरे करके। समझो चीजों को। तो सभी स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, असंख्य गोले घूम रहे हैं। उन सबको चलाने वाला, उन सबको चलाने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला, घुमाने वाला खाली है। उन गोलों को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला, घुमाने वाला खाली है।
जो भी आंखों से कुछ भी चीजें दिखाई देती है ना, जो भी आंखों से, क्योंकि ये झूठी, ये मायावी शरीर है हमारा, ये भी एक गोला ही है, लेकिन हमें जीव है तो हमारी उम्र कम है, 70 80 90 100 साल है ना। अरे ये शरीर, ये तन मरता है, तन ये मिट्टी ही, सोचो इस तन से जैसे ही आकाश तत्व तो निकल जाता है, आकाश क्या है, आकाश जिंदा शक्ति है, तो इस मिट्टी को जिंदा रखने का काम आकाश तत्व तो करता है, आकाश करता है, अंतरिक्ष करता है, वो सृष्टि करता है, वो विधाता है। वो ऐसे मुझसे घूम घूम के जुड़ा है, मैंने एक एक चीज को बारीकी से देखा है, मुझे मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है मुझे, वो मुझसे ऐसे घूम घूम कर मुझसे जुड़ा है, मुझे उसने सारा ज्ञान दे दिया, क्योंकि मुझ में मैं नहीं है, मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूं, मैं 2 कोड़े की टट्टी हूं, मुझ में इस तन को मैं बहुत गंदा मानता हूं मेरे भाइयों, मुझ में मैं नहीं है, इसलिए उसने मुझे सारा ज्ञान दे दिया। तो मेरे भाइयों, जो खाली है ना, वो जिंदा शक्ति है, सब कुछ वही है, अरे सब कुछ उसी का है, अखंड ब्रह्मांड पूरा उसी का है, सब कुछ वही है। ये तन जो दिख रहा है ना, इसकी उम्र है, जैसे ही इससे आकाश तक तो निकल जाता है, ये तन कुछ नहीं, मिट्टी है, मिट्टी है ना। हमको पेड़ दिख रहा है, पेड़ हरा भरा है, लेकिन पेड़ को हमने काट दिया, पेड़ में से जैसे ही आकाश तक तो निकल जाता है, उस आकाश का नाम ही प्राण है, मन है, यानी चलाने वाला, उसे जिंदा रखने वाला, ठीक है ना, वो आकाश तो है। पेड़ को हमने काट दिया तो पेड़ क्या है, पेड़ मिट्टी ही है। घास दिख रही है हमें हरी हरी, हमने घास को काट दिया तो घास क्या है, थोड़ी देर बाद में मिट्टी हो जाती है। चाहे टमाटर दिख रहा है, टमाटर उग रहा है किसी क्यारी में, टमाटर उग रहा है, टमाटर को हमने तोड़ दिया और टमाटर को हमने खुला छोड़ दिया तो टमाटर 2-3 दिन के अंदर मिट्टी ही बन जाता है पिघल कर, है ना। तो सब मिट्टी ही है, लेकिन उस मिट्टी को जिंदा रखने का काम कौन करता है, उस मिट्टी को जिंदा रखने का काम करता है आकाश, इसलिए उसे प्राण पिता कहते हैं, जगत पिता कहते हैं, वो जगत का पिता है, वो प्राण पिता यानी प्राण डालने वाला है। समझो चीजों को, समझो। हमें भैंस दिख रही है, गाय दिख रही है, वो जीव दिख रहा है, आप उसको देखो कि जीव को चलाने वाला कौन है, उसको, उसका जो मन है ना, उसमें जो प्राण है वो कौन है। देखो, उसे केवल मौन के माध्यम से जाना जा सकता है, जब हम पूरी तरह से, हम कंप्लीटली मौन होंगे, साइलेंट होंगे, पूरी तरह से स्वयं को मौन करेंगे, हम अपने मन को स्थिर करेंगे, मौन करेंगे हम, क्योंकि इस तन को चलाने वाला हमारा मन है, और मन आकाश तत्व है, स्पेस है, खाली है, अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष पूरी तरह से मौन है, स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट, वो पूरी तरह से मौन है, शांत है। जब हम पूरी तरह से मौन होंगे ना, पूरी तरह से मौन होंगे, तो हम उसको जान पाएंगे। वो अखंड ब्रह्मांड है, वो अनंत अखंड अजर अमर है मेरे भाइयों, अरे उसका कोई अंत ही नहीं है, वो अनंत है, उसे खंड नहीं कर सकते, वो अखंड है, सब कुछ उसका ही है। सोचो, ये तन भी उसका है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, और पूरी पृथ्वी को चलाने वाला वो है। ये तन भी पूरी, ये तन हमारा पूरी पृथ्वी है, लेकिन इसमें प्राण भरने वाला आकाश तत्व है, स्पेस है, खाली है। गौर से समझो, गौर से। मिट्टी का, जब हम अपने मन को मिट्टी से बिखेर देते हैं, मिट्टी के कण कण में बिखेर देते हैं, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी विषय वस्तु रिश्ता, मेरी लुगाई, मेरी पत्नी, मेरी बच्चे, अगर हमने अपने मन को बिखेर दिया, क्योंकि हमारा मन अनंत है, और अगर हमने अपने मन को मिट्टी में बिखेर दिया, सब मिट्टी ही है। ये तुम्हें मनुष्य लग रहा है, लड़की लग रही है, लेकिन मेरे भाइयों, इसमें से जैसे ही प्राण निकल जाते हैं, इसमें आकाश तत्व निकल जाता है, मन निकल जाता है, ये मिट्टी ही है। मुझ में मैं भी जीवित हूं, लेकिन मुझ में से आकाश तत्व निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, मन, देखो आकाश को ही मन और प्राण बोलते हैं, तो ये मिट्टी ही शरीर है, शरीर मिट्टी, सब मिट्टी ही है ना, मिट्टी ही है ना। तो मेरे भाइयों, उसे मौन के माध्यम से समझा जाता है, उसे कंप्लीटली साइलेंट के माध्यम से समझा जाता है, और बिल्कुल भी अहंकार ना हो। जब हम किसी अपने मन को किससे भी बांधते हैं, क्योंकि इसमें जो हड्डियां है वो कठोर है, जांग की हड्डी कितनी कठोर है, कूल्हे की हड्डी कितनी कठोर है, इसकी जबड़े की हड्डी कितना कठोर है शरीर। अगर मैंने अपने मन को किसी स्त्री से बांध दिया, अपने मन को मैंने किसी स्त्री से बांध दिया, किसी बच्चे से बांध दिया, घर से बांध दिया, वो सब मिट्टी पत्थर है, लोहा टीन टंगस्टन इतने कठोर इस मिट्टी। तो मेरे भाइयों, मेरा मन बिखर जाता है, कण कण में बिखर जाता है मेरा मन। अब मैं खुद का ही नहीं हूं, मैं प्राणहीन हूं, प्राणहीन यानी केवल मैं तन बन गया, यानी ये शरीर बन गया हूं, केवल मैंने अपने मन को मार दिया हूं, केवल मैं तन बन गया हूं, झूठी आंख बन गया हूं, कान बन गया हूं, मुंह बन गया हूं, केवल तन ही बन गया हूं, मेरे लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। अब मैं उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं प्राणहीन हूं, मुझ में अहंकार है, कठोरता है, मुझ में मैं। अब शरीर से तो मैं हूं, मैं, और मन की स्थिति मेरा बिखरा हूं,
मन से मैं बिखरा हुआ हूँ। मेरा मेरा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी लुगाई, मेरी फलाना ढिमकाना, मैं सबको मेरा मेरा कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद का ही नहीं, मैं खुद का ही नहीं हूँ। अरे सृष्टिकर्ता का एक ही नियम है, किसी चीज को भान नहीं सकते, किसी चीज को भान नहीं सकते मेरे भाइयों। अरे उसका एक ही नियम है, किसी चीज को भान नहीं सकते। हर चीज चलयमान है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रही है। हर चीज स्वतंत्र है, स्वतंत्र तो स्वतंत्र रहो। जैसे बंदर है, बंदर के बच्चे चार, बंदरिया ने बच्चे दिए, बच्चे चारों चारों स्वतंत्र है, कोई नहीं बनता, है ना। ऐसे ही पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया तो वो भी स्वतंत्र रहे, किसी से ना बांधे। उसका एक ही नियम है, बंधन, किसी चीज को बांध नहीं सकते। क्योंकि जैसे ही हम मानते हैं तो वो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन कर देता है, चल तू उसमें ही रह, मैं में ही रह। क्योंकि अगर हमने अपने मन को किससे भी बांधते हैं तो हमारे अंदर मैं आती है, और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। इस चीज को समझो, ठीक है ना। अब देखो गौर से समझो, पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना किसी का मेरा है। क्योंकि मेरे भाइयों मनुष्य का डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि मनुष्य अगर अपने मन को मिट्टी से बांधेगा तो मिट्टी कठोर है, पत्थर है, टीन, टंगस्टन, लोहा, सरिया है, और मिट्टी कठोर है, मिट्टी के पत्थर अलग अलग है, मिट्टी एक नहीं, अलग अलग है। तो मनुष्य का जो मन है वो बिखर जाएगा। अब मनुष्य में काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे अवगुण भर जाएंगे जो कि मिट्टी के। और मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है सर्वनाश करना, नष्ट करना, कण कण में बिखेर कर पूरी सभ्यता को नष्ट करना, कठोर बनाकर, क्रूर बनाकर, अहंकार से भरकर मनुष्य को इतना कठोर बना देती है मिट्टी मनुष्य को कि मनुष्य खुद को भूल जाता है कि वो भी एक बंदर की तरह जीव है। अरे हम भी बंदर की तरह जीव है, बंदर, चिंपांजी, लंगूर हो गया, उन सबसे कमजोर जीव है हम। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मेरे भाइयों विधाता हमें मिट्टी का अंधा कीड़ा बना देते हैं, मिट्टी का अंधा कीड़ा बनाते हैं। ये आंखें झूठी है तो हम आंख बनकर रह जाते हैं, कान बनकर रह जाते हैं, केवल तन बनकर रह जाते हैं, यानी अंधे कीड़े बन जाते हैं। हमने अपने सबसे बड़े को, जो हमारा मन है, अनंत, अखंड, अचर, अमर, जो हमारा मन है, अखंड ब्रह्मांड है, हमने अपने मन को ही मार दिया, हमने अपने मन को ही मार दिया, केवल तन बन गए। तो हम इस तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि हम इतने अहंकार से भर जाते हैं, इतने अहंकार से भर जाते हैं कि हम खुद को ही सृष्टिकर्ता समझते हैं कि बस मैं, अरे मैं कमाऊंगा जब तो कुछ होगा, जब मैं करूंगा जब तो कुछ होगा, मैं आ जाती है मुझ में। अरे जैसे बंदर है ऐसे मैं भी एक जीव हूं। बंदर भूखा मरता है, अरे मैं तो पूरी पृथ्वी उजाड़ दी। अगर मैं प्रेमी ज्ञानी बनता, अगर मैं कुटिया में रह के, किसी छोटी जगह में रह के, अगर मैं सिर्फ खाने पे ध्यान रखता तो पूरी पृथ्वी बची रहती। मैं सृष्टिकर्ता की लीला को नहीं उजाड़ता, सृष्टिकर्ता की लीला को नहीं उजाड़ता। लेकिन जब मुझ में मैं आती है, बंधन से मैं बनता हूं, तो मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है। क्योंकि शरीर से तो मैं हूं, और मन की स्थिति मेरा 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 है, मैं सबको पकड़ना चाह रहा हूं। तो मैं पूरी पृथ्वी के लिए घातक हूं। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको नष्ट करूंगा मैं, क्योंकि मैं एक विनाशकारी दानव बन जाता हूं अगर मुझ में मैं आ जाती है। तो ये सृष्टिकर्ता के खिलाफ है, उस खाली के खिलाफ है, पूरी तरह से खिलाफ है। मैं उसकी सृष्टि को उजाड़ूंगा। तो मैंने यही काम कर दिया, पूरी पृथ्वी को मैंने उजाड़ दिया मेरे भाइयों। आज सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, सभ्यता ही नष्ट होने वाली है मेरे भाइयों। अरे वो कर्म भी शून्य है, फल भी शून्य है, मनुष्य को नहीं पता उसने क्या कर दिया। अब कितना भयानक एक एक मनुष्य का कर्म रिकॉर्ड कर रही है मिट्टी, एक एक मनुष्य का। अरे मेरे भाइयों, सबसे पहले जैसे पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी मन के मालिक हैं, तो सबसे पहले मनुष्य अपने मन का मालिक बनता, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देता। वो मैं और मेरा कभी बोलता ही नहीं। सर्वप्रथम सबसे पहले वो अपने मन का मालिक बनता, सबसे पहले वो अपना मन का मालिक बनता। लेकिन मेरे भाइयों, मन का मालिक बनने के लिए इस तन को मारना पड़ेगा पूरी तरह से, अपनी मैं को पूरी तरह से खोना पड़ेगा, जो कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। कोई मनुष्य नहीं चाहता, सबको अहंकार अच्छा लगता है। अगर किसी मनुष्य को, जैसे मैं स्वयं को बोलता हूं मैं सुअर की टट्टी हूं, कोई मनुष्य नहीं बोल सकता कि वो सुअर की टट्टी है, नहीं बोल सकता। अरे उसकी औकात ही नहीं है, उसमें अहंकार भरा है, वो अहंकार भरा है, वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझ रहा है। मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूं। मैं बड़ा गर्व से कह रहा हूं, मैं सुअर की बराबरी नहीं करता हूं, क्योंकि सुअर भी मन का मालिक है, मैं भी मन का मालिक हूँ। सुअर भी निस्वार्थ कार्य करता है, निष्काम कर्मी है, मैं भी निष्काम कर्मी हूँ मेरे भाइयों। लेकिन सुअर मिट्टी का जीवन है, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है। मिट्टी उनमें कम है, काम, क्रोध, मोह, लोभ यानी नष्ट करने वाले गुण कम है, और जल के गुण ज्यादा है, यानी सरलता, तरलता, निर्मलता, जीवन ज्यादा है। जल एक है, सरल है, तरल है, और मिट्टी कठोर है, उसमें कण है, साइज है, छोटा मोटा, बड़ा 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 बड़ा,
इसलिए मनुष्य बड़े बनने चाहते हैं एक दूसरे की नजरों में। जैसे गैलेक्सी के अंदर छोटा गोला बड़ा गोला बड़ा गोला, ऐसे एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। मिट्टी का काम रखा है मनुष्य ने, सॉरी विधाता ने मिट्टी का काम रखा है। जैसे ही मनुष्य अगर अपने मन को मिट्टी से बांधता है तो उसे गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसकी सरलता तरलता मासूमियत बचपन को पूरी तरह से निचोड़कर, मनुष्य को पूरी तरह से तहस नहस कर कर उसे मिट्टी के अंधे कीड़े के समान, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते उसे मार देना। इसलिए मेरे भाइयों, मनुष्य मैं और मेरा करते करते मरता है। मरते वक्त भी उसमें मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी मकान, तो मेरा मेरा में मरता है। सृष्टिकर्ता के खिलाफ गया है वो मनुष्य, क्योंकि उसका विधान है पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है। अरे समझो मेरे भाइयों, गौर से समझो, बड़ी भयानक बात है, बहुत भयानक बात है। पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। हर मनुष्य पूरी पृथ्वी पर मैं और मेरा से लिपटे हैं, उनको पता नहीं है कितना भयानक समय आने वाला है। हर स्त्री का, क्योंकि बच्चे पैदा करने वाली स्त्री होती है, उसने बच्चा पैदा क्यों कर दिया? पहले मन की मालिक बनती। क्योंकि मेरे भाइयों, सबसे नीचे मिट्टी है, मनुष्य मिट्टी खा रहा है, मिट्टी में मिला रहा है, जल पी रहा है, जल में मिल रहा है, मूत्र कर देता है, पेशाब करता है। अग्नि में अग्नि मिल रही है और मनुष्य वायु ले रहा है, वायु में उसकी वायु मिल रही है। मिट्टी, जल, अग्नि और वायु, ये तो ढांचा ही है, ये तो ढांचा ही है। लेकिन इसको चलाने वाला, इस ढांचे को चलाने वाला आकाश है, अंतरिक्ष, स्पेस है, खाली है, मौन है, शून्य है। तो सबसे पहले, क्योंकि इस तन को चलाने वाला मन है, मन हमारा आकाश तत्व है, तो हवा से भी जो कहीं 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 गुणा कहीं गुणा कहीं गुणा कहीं गुणा और एकमात्र वही, क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु तो पूरी पृथ्वी हो तो ढांचा ही है। मिट्टी तुरंत तैयार कर देती है। ये जो शरीर, जो मांस है ना, मिट्टी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलबुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। मांस बवाद हड्डियां बिखरी पड़ी है, उस पर कीड़ों का ढेर है, एक एक कण के अंदर वो एक एक अंधा कीड़ा है। तो मिट्टी ये है। तो मिट्टी तुरंत ये मायावी शरीर तैयार कर देती है। हम नहीं है, हमें लग रहा है हम है, लेकिन हम नहीं है, हम मिट्टी जल अग्नि वायु है केवल। सोचो, इस तन से, इस शरीर से जैसे ही आकाश तत्व निकल जाते हैं, प्राण और मन निकल जाता है। देखो, आकाश को ही प्राण और मन कहते हैं। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर कुछ नहीं, मिट्टी ही है। ये शरीर मिट्टी ही है, तो मिट्टी जल से बना है, तो मिट्टी जल ही है। तो मिट्टी तैयार कर देती है। उसकी समझो, उसकी माया को मेरे भाइयों, उसकी माया को समझो। सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य था कि वो अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। अपने मन का मालिक बने, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी सबके सब अपने मन के मालिक है, किससे नहीं बनते। बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। जब मनुष्य भी अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य सत्य देखेगा, वो सत्य से जुड़ जाएगा। पहली बात तो बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, भूल कर भी नहीं करेगा। इतने पत्थरों पर, कठोर पत्थरों पर बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, भूल कर भी नहीं करेगा। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वो सत्य से जुड़ जाएगा मेरे भाइयों, वो एक एक चीज सत्य देखेगा, वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा, प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा, एक एक चीज को सत्य देखेगा और वो बच्चा ही पैदा नहीं करेगा, भूल कर भी नहीं करेगा। जैसे मेरे भाइयों, मैं मन का मालिक हूं, मैं प्रेमी ज्ञानी हूं, मैं सत्य सत्य देख पा रहा हूं, मैं भूल कर भी नहीं कर सकता। पत्थरों पर, अरे मिट्टी कितनी कठोर है, पत्थर कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, स्टील कितनी कठोर है, सब मिट्टी ही है। मिट्टी बड़ी कठोर है, कठोर से भी कठोर है। लेकिन मेरे भाइयों, बच्चा पैदा कौन करता है? अरे बच्चा वो पैदा करता है जो प्राणहीन होता है। प्राणहीन स्त्री बच्चा पैदा करती है। प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन का मतलब है जिसने अपने मन को ही मार रखा है, जो केवल तन बन चुकी है। अरे जिसने अपने मन को ही पत्थरों में बिखेर रखा है, जिसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ भरा हुआ है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति से भरी हुई स्त्री होती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है अपने तन की, इस तन की सुख सुविधा के लिए। स्त्री और पुरुष दोनों प्राणहीन होते हैं, कण कण में बिखरे होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ से लिप्त होते हैं मेरे भाइयों। वो दोनों के दोनों कण कण में बिखरे हुए होते हैं और वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य वो खुद का ही नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों, इस तन को चलाने वाला मन है और मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारा का बड़ा सब कुछ, क्योंकि मन हमारा अनंत है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो उसकी वासनाएं भी अनंत होगी, उसकी कामनाएं भी अनंत होगी, उसकी अब हर चीज अनंत होगी। सोचो कितना भयानक है।
और मिट्टी, अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा बन जाता है। उसके साथ में अनंत जुड़ा हुआ है, आकाश तत्व जुड़ा हुआ है, तो उसका पूरा का पूरा जीवन केवल मिट्टी पर ही केंद्रित है और पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। घर, गाड़ी, मकान, दुकान, सोना, चांदी, पता नहीं क्या क्या निर्माण करेगा और विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा और पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, क्योंकि मन का मालिक नहीं है। वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बनाया भयानक है। वो अपने तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में मेरा वंश हो, मेरा कोई अपना हो, क्योंकि उसने अपने मन को मार रखा है। और मन आकाश तत्व है, अंतरिक्ष है। मन हमारा अंधकार है और मन एक है। अंधकार जो है वो एक है, आकाश जो है वो एक है, वो अंधकार है, वो मौन है। तो जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो मेरे भाइयों उसे अंधकार से डर लगता है, उसे मौन से डर लगता है, उसे एकांत से डर लगता है, क्योंकि अंधकार एक है। अंधकार जो है वो एक है और तारे जो हैं टिमटिमाते हुए तारे, गैलेक्सी जो झुंड है, तारों का झुंड, उसमें तारे अनेक है, प्रकाश अनेक है। तो प्रकाश हमारा तन है और अंधकार हमारा मन है। प्रकाश शोर करते हैं, जैसे पृथ्वी की भी आवाज करता है, सूर्य भी आवाज करता है, जितने भी प्रकाश जो है ना वो प्रकाश शोर करता है, तो हमारा तन भी चीखता चिल्लाता शोर करता है। लेकिन जो मेरे भाइयों जो अंधकार है, जो स्पेस है, वो मौन है, कंप्लीटली साइलेंट है, मौन है। तो हमारा मन मौन है और तन हमारा झूठा है, शोर करता है, शोरगुल करता है। तो मेरे भाइयों जब मनुष्य अपने मन को मारता है तो उसे मौन से डर लगता है, एकांत से डर लगता है, क्योंकि एकांत और मौन अंधकार का प्रतीक है और अंधकार ही शिव है, सत्य है। शिव जो नाम रख दिया, वो जो हमने नाम रख दिया, अंधकार ही सत्य है। उसी का नाम राम है जो रमा हुआ है सब में, उसी का नाम ईश्वर अल्लाह है, उसी का नाम सब कुछ है मेरे भाइयों। वो जिंदा शक्ति है, वो हर जगह वही है, सब कुछ उसका है। तो जब मनुष्य अपने मन को मारता है मेरे भाइयों, मन को कण कण बिखेर देता है, तो उसे अंधकार से डर लगता है, उसे मौन से डर लगता है, उसे एकांत से डर लगता है। वो एकांत में नहीं रह सकता, खुद को नहीं देख सकता, क्योंकि खुद की नजरों में ही वो मर गया, खुद की नजरों में ही गिर गया। उसने स्वयं को ही मार दिया, उसने स्वयं को ही मार दिया। अब वो किसकी नजरों में महान बने? इसलिए वो सबसे कठोरता क्रूरता वाला काम करता है। दुष्ट मानव, राक्षस, दानव दोनों, प्राणहीन स्त्री और प्राणहीन पुरुष अपने स्तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि दोनों मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े हैं, केवल वो मिट्टी के हैं, मिट्टी के अलावा किसी के नहीं। वो बच्चे का तन देख रहे हैं, तन देख रहे हैं कि हमारा कोई बच्चा हो, बुढ़ापे की लाठी हो, हमारा वंश चले, हमारा कोई अपना हो। तो केवल वो मिट्टी देख रहे हैं, वो मिट्टी देख रहे हैं और मिट्टी का काम ही सृष्टिकर्ता ने रखा है, सर्वनाश करना, नष्ट करना, भयानक तरीके से। तो मेरे भाइयों मिट्टी पैदा करते हैं अपने तन की सुख सुविधा के लिए, इस तन की सुख सुविधा के लिए, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा नहीं करते, क्योंकि प्रेमी ज्ञानी होगा, जो मन का मालिक होगा, वो बच्चा पैदा करेगा। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी मन के मालिक होते हैं, तो मनुष्य भी अगर अपने मन का मालिक बनेगा तो बच्चा पैदा करेगा। पहली बात तो मन का मालिक करेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद से प्रेम करेगा। अरे दृष्टा और दृश्य ये दोनों एक है। अगर मैं अहंकार से भरा हूं तो मेरा संसार भी अहंकार से भरा है। अगर मैं मिट्टी के बंधनों से लिप्त हूं तो मेरा संसार भी मिट्टी के बंधनों से लिप्त है, काम क्रोध मोह लोभ से लिप्त है। अगर मुझ में सरलता तरलता बचपन है, मासूमियत है, मैं सरल हूं, तो मेरे भाइयों मेरा संसार भी सरल है। मैं प्रेमी ज्ञानी हूं तो मेरा संसार भी ऐसा ही है, जैसा मैं हूं ऐसा ही मेरा संसार है। समझो, गौर से समझो। तो मेरे भाइयों प्राणहीन स्त्री प्राणहीन पुरुष दोनों अपने स्तन की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं। एक लड़के के लिए 2-3 लड़कियां पैदा करते हैं, एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियों को गर्भ में मारते हैं। इतने कठोर मनुष्य, इतने पत्थर मनुष्य, इतने टील स्टील मनुष्य वो बच्चे पैदा करते हैं। तो वो प्राण पिता से गद्दारी करके, जगत पिता से गद्दारी करके, जो आकाश अंतरिक्ष स्पेस है उससे गद्दारी करके वो बच्चा पैदा किया, क्योंकि उसके नियम के अनुसार काम नहीं किया। तो पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर सबके सब प्राणहीन लोग हैं, जो गद्दार हैं, प्राण पिता से गद्दारी की है। तो मेरे भाइयों उन्होंने बच्चे पैदा किए। अब बच्चे को कभी भी, क्योंकि दोनों खुद ही मन के मालिक नहीं है, दोनों खुद ही मन के मालिक नहीं है, प्राणहीन है, पत्थर है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से बिखरे हुए, वो खुद के ही नहीं है। अरे उनमें काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है, वो खुद के ही नहीं है। पत्थरों के कठोर टुकड़ों में अपने मन को बिखेर रखा, अपने प्राणों को बिखेर रखा है, वो खुद के ही नहीं है। उन्होंने बच्चा ही इसलिए पैदा किया है ताकि उनके पास रहे, उनकी सेवा करे। अरे उनकी सेवा करे, उनके पास रहे, उनकी टट्टी पेशाब साफ करे, उनके पास रहे, उनका अपना हो, बुढ़ापे की लाठी उनका वंश हो। उन्होंने बच्चा ही इस तन की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है। बच्चा जगत पिता से गद्दारी करके उन्होंने बच्चा पैदा किया है। अरे प्राण डालने वाला वो है, उस बच्चे में मन भरने वाला, प्राण भरने वाला वो है। हवा बच्चा उसकी ले रहा है, जल उसका पी रहा है, मिट्टी उसकी ले रहा है, बच्चे को बड़ा करने वाला वो है, सब कुछ वो है।
तो उसके खिलाफ जाकर प्राणहीन मनुष्य ने बच्चा पैदा किया है। अब उस बच्चे को झूठ कभी भी बच्चे को ये नहीं कहेगा कि तू अपने मन का मालिक बन। कभी प्राणहीन मनुष्य, प्राणहीन स्त्री, प्राणहीन मनुष्य कभी बच्चे को कह ही नहीं सकता कि तू अपने मन का मालिक बन, क्योंकि वो खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है। खुद ही अपने मन का मालिक नहीं है। अगर बच्चे को अपने मन का मालिक कह देगा तो बच्चा उसे छोड़ के चल जाएगा, क्योंकि मन का मालिक बन जाएगा बच्चा तो मेरे भाई वो सत्य से जुड़ जाएगा। वो सत्य सत्य देख लेगा ये तो थोड़ा बकवास है, इसने तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया बच्चा। अरे मेरा तो केवल वो है, सब कुछ मेरा वो है, वो विधाता है, सृष्टि करता है, ये तो प्रकृति का नियम है। बंदर ने बंदरी की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। अगर मैं किसी की स्त्री में योनि में बीज डाल दूंगा तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे भाई जो मुझे पैदा करने वाली स्त्री उसकी योनि में बीज डाल दूंगा तो बच्चे पैदा हो जाए, ये तो प्रकृति का नियम है। तो मेरे भाइयों, प्राणहीन मनुष्य बच्चा पैदा करता है, उसे सत्य से पूरी तरह से दूर रखेगा, उसे कभी भी मन का मालिक नहीं कहेगा बनने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर प्राणहीन लोगों ने अपनी ही लीला रच ली। अपनी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटीज के पहाड़ खड़े कर रखे हैं पूरे के पूरे, क्योंकि सत्य से पूरी तरह से दूर कर रखा है बच्चों को और झूठ में उलझा रखा है। झूठ में ही उलझा रखा है। झूठी पढ़ाई, झूठी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। किसकी पढ़ाई कर रहे हो? क्या है केमिस्ट्री, क्या है डॉक्टर, क्या है इंजीनियर? सारी अहंकार से भरी हुई पढ़ाई है। अहंकार से भरी हुई पढ़ाई है, मैं वाली पढ़ाई है। अरे मेरे भाइयों, अहंकार ही तो दुख है। विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती है, क्योंकि जब जैसे ही मनुष्य की मैं चलती है तो सृष्टि करता उसे प्राणहीन कर देते, अंधा कीड़ा बना देते। तो यही हुआ, पूरी पृथ्वी पर सबके सब अंधे कीड़े। सबके अंदर मैं है, मैं डॉक्टर हूं। किस बात का डॉक्टर तू? किस बात का डॉक्टर? शरीर का डॉक्टर। ये शरीर झूठा है, मायावी है। सोचो, इस शरीर से जैसे ही आकाश तत्व निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, तो शरीर क्या है? मिट्टी ही। भैंसों का डॉक्टर हूं। अरे किस बात का भैंसों का डॉक्टर है? मूर्ख, अज्ञानी, दुष्ट। भैंस भी मायावी है। भैंस का प्राण निकल जाता है, भैंस का आकाश तत्व निकल जाता है, तो भैंस क्या है? मिट्टी ही है। मैं पेड़ों की पढ़ाई कर रहा हूँ, बोटनी। किस बात का पढ़ाई कर रहा है? दो कुड़ी के सड़े हुए मांस में अंधे कीड़े। पेड़ में से जैसे ही आकाश तत्व निकल जाता है, पेड़ में से प्राण निकल जाता है, पेड़ को जीवित रखने का काम करता है वो आकाश करता है, तो पेड़ क्या है? मिट्टी है। पेड़ को काट तो पेड़ मिट्टी बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। मैं इंजीनियर हूं। किस बात की इंजीनियरिंग कर रहा है? घर बना रहा है। किस बात का घर बना रहा है? मेरा घर। अरे घर मिट्टी का है, मिट्टी ने तुझे गुलाम बना दिया। तू बंदर प्रजाति का जीव है थोड़ा सा, और तू अपने लिए रहने के लिए 4-5 मंजिल का घर बना रहा है, क्योंकि तूने अपने मन को मार रखा है। सबसे बड़े तूने जो अपना मन है, जो आकाश अनंत अखंड ब्रह्मांड है, तूने उसको मार रखा है। मेरे भाइयों, मैं मन का मालिक हूँ। मुझे पृथ्वी ऐसे लग रही है जैसे मैं पृथ्वी से कंची खेलूं, सूरज से कंची खेलूं, स्टार प्लैनेट गैलेक्सी जो गैलेक्सीज हैं उनसे कंचिया खेल खेल के उन गोलों को मारो। मैं इतना बड़ा हूँ क्योंकि मैं अपने मन का मालिक हूँ। अरे जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो इतना विराट विशाल बन जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। क्योंकि मन का मालिक का मतलब है मन को पूरी तरह से मौन करना, मन को स्थिर करना। क्योंकि हमारा जो मन है वो आकाश तो है, वो स्पेस है, और स्पेस पूरी तरह से साइलेंट है, मौन है। तो मन को पूरी तरह से मौन करना ही मन का मालिक है। जब हमारा मन मौन हो जाएगा पूरी तरह से, तो मेरे भाइयों मौन से जुड़ जाएगा। वो हमें इतना विराट विशाल बड़ा बना देगा, अखंड ब्रह्मांड बना देगा। हमें कुछ बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पेट भरने से मतलब रखेंगे। अरे मनुष्य का जन्म हुआ है ज्ञानी प्रेमी बनने के लिए, ज्ञानी प्रेमी बनने के लिए, अखंड ब्रह्मांड बनने के लिए। मेरे भाइयों, जब तक हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी, हमें चैन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि मिट्टी जल अग्नि वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन मिट्टी जल अग्नि वायु से भी जो कहीं महत्वपूर्ण है वो हमारा मन है, वो आकाश तत्व है। और जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे ना, तभी हमें पूरी तरह से शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, और पूरी तरह से हम लोग, मेरे भाइयों, हमारी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हमारी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। हमारी सारी तड़पन, सारी जकड़न तभी समाप्त होगी जब हम अखंड ब्रह्मांड बनेंगे, अनंत अखंड अजर अमर बनेंगे। क्योंकि हमारा जो मन है वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष है, वो सबसे बड़ा है। मेरे भाइयों, जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो हम कण कण में बिखर जाते हैं, अंधे कीड़े बन जाते हैं, मिट्टी के माध्यम से बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपनी मैं को हराते हैं, स्वयं को मारते हैं, स्वयं को मैं को हराते हैं, गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारे, तेज तेज थप्पड़ मारे, तेज तेज थप्पड़ मारे, तेज तेज थप्पड़ मारे, आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, कुछ भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सी जो भी दिखाई देती है, कुछ भी मन में आती है, थप्पड़ मारते रहे, थप्पड़ मारते रहे, थप्पड़ मारते रहे, थप्पड़ मारते रहे। हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। जल एक है, सरल है, तरल है। जल में कितने ही पानी की बूंदे डाल दो, सब जल एक हो जाता है। मिट्टी कण है, कठोर कण है, पत्थर अलग अलग है। तो हमारा मन, हमारा जो आकाश, तो वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल हमें एक कर देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। निर्मल मल यानी मिट्टी, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, पत्थर, टील, स्टील, टंगस्टन, और
निर्मल यानी मल रहित। हम जल में आ जाएंगे। जल हमें जीवन दे देगा। अब जल का काम है, जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। प्रकाश हमारा तन है जो दिखता है, जो गोले दिख रहे हैं ये भी सब मायावी है, तन है। इस शरीर की भी उम्र है, उन गोलों की उम्र है, सबकी उम्र है, क्योंकि वो गोले बहुत बड़े हैं, वो गिरे हैं, तो उनकी भी उम्र है। वो भी झूठे हैं और ये तन भी झूठा है। उनको चलाने वाला कौन है? माया को चलाने वाला जो अंधकार है वही सच्चा है। प्रकाश को चलाने वाला अंधकार जो है ना वही सच्चा है, वो सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो सब मायावी गोले। जो भी हमें स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज दिख रही है ना पूरे ब्रह्मांड में, वो सब माया के हैं। माया के यानी वो है ही नहीं, लेकिन हमें लग रहे हैं। सोचो इस तन से जैसे ही मन निकल जाता है तो तन क्या है? ये तन मिट्टी तो है। तो जैसे ही वो गोले है ना मेरे भाइयों, उस गोलों को चलाने वाला खाली है। सोचो मेरे भाइयों, जो गोले है ना वो मायावी है। माया का मतलब है ही नहीं, हमें लग रहे हैं वो है ही नहीं। अरे माया को चलाने वाला, उन गोलों को चलाने वाला खाली है। लेकिन अंधा कीड़ा गोलों को ही देखेगा, क्योंकि वो केवल आंख बंद कर रह गया। अरे गोलों को चलाने वाला, जितने भी असंख्य गोले घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, अनगिनत गैलेक्सीज घूम रही है, आकाश गंगाएं घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उनको चलाने वाला कौन? उनको चलाने वाला खाली है। अरे प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, समझो। उस प्रकाश को चलाने वाला अंधकार है, तो प्रकाश झूठा है, मायावी है, और अंधकार ही सत्य है। ये हमारा तन भी एक प्रकाश है, ये भी झूठा है, लेकिन इसको चलाने वाला जो मन है वो अंधकार है। समझो, चीजों को समझो। तो मेरे भाइयों, सूर्य प्रकाश और अंधकार को अलग अलग करता है, दिन और रात। जो मनुष्य ने नाम रख लिए, दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, ये नाम रखे मनुष्य ने। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्से में बांटता है, प्रकाश और अंधकार में। तो प्रकाश हमारा तन है और अंधकार हमारा मन है। मनुष्य का डिजाइन ही पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना है। पूरी पृथ्वी ही है मनुष्य। मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी बनी है, तो मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी का ढांचा बना है, इसको चलाने वाला आकाश। तो सूर्य मनुष्य को पूरी तरह से शुद्ध कर देगा मेरे भाइयों। मिट्टी बीमार बनाती है हमें, अरे मिट्टी चिंताओं से ग्रस्त कर देती है, भड़क भगा के दौड़ा दौड़ा के हमें मार देती है। तो सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, तन और मन में बांट देगा हमें, पूरी तरह से तन और मन में बांट देगा। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक हो जाएगी मेरे भाई। खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक हो जाएगी हमारी। सूर्य में मन का मालिक बनाकर वो सूर्य हमें, देखो सब कुछ काम जल कर रहा है, जल करेगा सब कुछ, जल सूर्य के पास भेज देगा। अब सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा। वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब वायु पूरी पृथ्वी को समर्पण भाव से घेर के रखती है, करुणा भाव से घेर के रखती है, समान भाव से घेर के रखती है। तो मेरे भाइयों, हम पूरी पृथ्वी बन जाएंगे। अब हमारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। अब हम करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम परमात्मा से करेंगे। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश है, अंतरिक्ष है। और वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, आकाश से जुड़कर रहती है। तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे, अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे। और अंतरिक्ष स्पेस, अंतरिक्ष आकाश, वही एकमात्र सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो कभी नहीं मरता, वो अनंत अखंड अजर अमर है और सबकी आयु है। तो हम सत्य से जुड़ जाएंगे। अब मेरे भाइयों, हम एक एक चीज सत्य देख पाएंगे। एक एक सत्य क्या है, एक एक चीज सत्य क्या है, ये है सत्य का ज्ञान। एक एक चीज को सत्य देख पाएंगे, बारीकी से देख पाएंगे। जब हम मन को मन से जोड़ेंगे कि मेरे भाइयों, इस तन को चलाने वाला मन है, और मन हमारा अनंत है, अखंड है, अजर अमर है, अरे वही सच्चा है, ये तन झूठा है। प्रेमी ज्ञानी यही बात तो समझा के बेचारे चल गए। सबको मार दिया, कील ठोक दी, पत्थरों से मारा, जहर देकर मार दिया। अरे वो तुम्हारे लिए ही तो कह के जा रहे थे मूर्खो, तुम्हारे लिए ही तो कह के गए हैं। मेरे भाइयों, तन हमारा झूठा है, मायावी है, लेकिन इसको चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है, वो सत्य है, वो सत्य है। मन सत्य है। मन जो हमारा है वो आकाश तो है, और आकाश इस तन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जीवित हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, क्योंकि वो जिंदा सत्य इस तन को जिंदा रखने का काम आकाश करता है। अब हम एक एक चीज सत्य देख पाएंगे, हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी, हम प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। अब हम एक एक चीज सत्य देख पाएंगे। सत्य क्या है? अरे मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो आकाश हूं, मैं तो अखंड ब्रह्मांड हूं, मैं तो हूं नहीं, बस मैंने लीला देख ली, मैंने प्रभु की लीला देख ली, वही सत्य है। मैं तो उसका बेटा हूं, उसने मुझ में एक बूंद प्राण की डाल रखी थी, मन की डाल रखी, तो मैं बस जीवित हूं। तो मेरे भाइयों, हमारा केवल वो है, उस आकाश, उस अंतरिक्ष का नाम ही राम है, वो रमा हुआ है, उसी का नाम है अल्लाह है, वो सब कुछ है, सब कुछ उसी का है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज, अनगिनत गैलेक्सीज हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, असंख्य आकाश गंगाएं हैं, गोले पोले पता नहीं कितने ही, अरे अरबों टर्बो खरबों लरबों ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। उन सबको चलाने वाला, बनाने वाला, मिटाने वाला, घुमाने वाला वो खाली, वही सत्य है, सब कुछ वही है। वो अंधकार है जो प्रकाश को भी खा जाता है। इसलिए ब्लैक होल के अंदर जो अंधकार होता है ना, वो जीवित शक्ति है मेरे भाइयों। वो जो शून्य है, ऐसे शून्य, वो शून्य हुआ है, वो अंधकार प्रकाश को भी खाता है।
वो गोले जो है मायावी उनको खा जाता है। वो मुझसे घूम घूम कर मुझसे जुड़ी है, मैंने देखा है। अरे वो बड़ा खूबसूरत है, जब हम मन की आंखों से देखेंगे उसे तो बड़ा खूबसूरत है। वो आकाश की तरह है, इतना सुंदर है। वो स्काई कलर है उसका। वो घूम घूम कर मुझसे जुड़ा है, उसने सारा का सारा ज्ञान मुझे दिया है। वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ मेरे भाइयों। वो मेरा वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। वो जगत पिता है। अरे उसकी भक्ति में लीन हो जाओ, उसकी भक्ति में लीन हो जाओ मेरे भाइयों। मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल भक्ति के लिए हुआ है, उसकी भक्ति में लीन होने के लिए हुआ है। अरे प्रेम से परमात्मा से जुड़ने के लिए हुआ है। अरे मेरे भाइयों, जब तुम्हें प्रेम होगा तब देखना तुम्हारे तुम्हारे रो रो के पश्चाताप, इतने पश्चाताप पे तुम रो रो के तुम्हारा इतना बुरा हाल हो जाएगा। अरे तुम पता ही नहीं है, तुम मेरे भाइयों अंतरिक्ष में तैरने लग जाओगे। तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी, इतना खुश हो जाओगे तुम, इतने खुश जाओगे तुम, अंतरिक्ष में तैरने लग जाओगे। तुम्हारा अनुभव ही अलग होगा, तुम्हारे ऐसे पता नहीं क्या बन जाओगे। तुम खुद करो। जब तुम मन को मन से जोड़ोगे, अपने आकाश को आकाश से मिलाओगे, तब तुम्हारा अनुभव जो होगा ना, वो तुम्हारा खुद का अनुभव होगा। तुम खुद करो अनुभव, कितना खतरनाक अनुभव है। अरे तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। अरे रो रो के इतना बुरा हाल हो जाएगा, अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता, अपनी दुष्टता, अपनी नीचता, अपने अहंकार पर रो रो के तुम्हारा बुरा बुरा हाल हो जाएगा। इतना बुरा हाल हो जाएगा मेरे भाइयों, तुम अपनी दुष्टता पर गर्दन काट लोगे अपनी, तुम अपनी मूर्खता पर स्वयं को मार दोगे। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें इतना जबरदस्त अहंकार भर जाता है। अरे सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं। तू अहंकार में ही डूबता रहे, अहंकार में ही रहे। जब मनुष्य मेरे भाइयों अपनी मैं को हराता है, क्योंकि विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती, और मेरा तो बहुत दूर की बात है मेरे भाइयों, सब कुछ उसका है। अरे वो अनंत अखंड अजर अमर है, पूरा ब्रह्मांड उसका है मेरे भाइयों। अरे खाली कितना बड़ा है, खाली अनंत है, वो ही सब कुछ है। अरे वो जिंदा शक्ति है, उससे जुड़ो जब पता लगेगा। अरे गोलों को मत देखो, इस अखंड ब्रह्मांड में जितने भी गोले घूम रहे हैं वो मायावी है। मायावी का मतलब समझो। देखो सोचो, ये पृथ्वी कितनी भारी है, पृथ्वी से भी भारी भारी कितने गोले हैं। सूर्य कितना भारी है, सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। और जो इस छोटी सी गैलेक्सी जिसका मनुष्य ने नाम रख दिया मिल्की वे गैलेक्सी, इस मिल्की वे गैलेक्सी में यूआई स्कूटी है, कैनवस है, प्रोक्सिमा सेंसुरी, साइरस, जो मनुष्य ने नाम रखे हैं, कितने बड़े बड़े गोले हैं मेरे भाइयों। जो गोले हैं ना, वो सूरज से भी अरबों खरबों ट्रिलियन ऑफ गुना बड़े बड़े गोले घूम रहे हैं। यूआई स्कूटी बहुत बड़ा के गोला है। मैंने एक एक चीज बारीकी से देखी मेरे भाइयों, लेकिन अब मैं ज्ञानी प्रेमी बना हूं। पहले मैं भी मूर्ख ज्ञानी था, मैं गोलों में ही उलझा था। अरे गोले मेरे भाइयों वो है ही नहीं। सोचो गोले क्या है, गोले इन आंखों से दिखाई दे रहे हैं। ये आंखें तो झूठी हैं, ये झूठी आंखें, यानी ये मायावी आंखें, ये माया को देख सकती है। वो गोलों की आवाज किसे सुनाई दे रही है, गोलों की आवाज इन कानों को सुनाई दे रही है, तो ये कान भी झूठा है, ये मायावी कान है। अरे मन की आंखों से देखो मेरे भाइयों, पूरी तरह से शांत करो, खुद को मौन करो, पूरी तरह से शांत हो जाओ। जब हमारा शरीर पूरी तरह से एक डेड बॉडी हो जाएगा, जब हम एक एक चीज सत्य देख पाएंगे, पूरी तरह से सत्य देख पाएंगे। सत्य क्या है, जितने भी गोले घूम रहे हैं मेरे भाइयों वो मायावी है। मायावी यानी वो है ही नहीं, लेकिन हमें लग रहे हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे चल रहे हैं, पत्थर को पकड़ रहे हैं, मकान को पकड़ रहे हैं। पत्थर मकान को किसको आवाज हो रहा है, इस तरह तन को आवाज हो रहा है। पत्थर को हम खा सकते हैं। हम किसको देख रहे हैं, झरने को देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, है ना, पानी को देख रहे हैं, मिट्टी को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं, इन आंखों से देख रहे हैं। तो ये आंखें मायावी, ये आंखें झूठी हैं, ये सत्य को नहीं देख सकती। सत्य को देखने के लिए मन की आंखों से जुड़ना पड़ेगा। हमें अपने मन को मन से जोड़ना पड़ेगा, अपने आकाश को आकाश से जोड़ना पड़ेगा, तभी हम सत्य सत्य देख पाएंगे, क्योंकि वो सत्य है। विधाता जो है एकमात्र वही सत्य है। इसलिए बुद्ध ने कहा था मेरे भाई ने कि शून्य ही सत्य है। इसलिए उस शंकर ने कहा था भ्रम ही सत्य है, जगत मिथ्या, जगत झूठ है। इसका मतलब समझो मेरे भाइयों। मैं सुअर की टट्टी हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मतलब समझो मेरे भाइयों। मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूं, क्योंकि मेरे भाइयों विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती। अगर मनुष्य में थोड़ी सी भी अकड़ आती है, थोड़ी सी भी मैं आती है, तो वो अंधा कीड़ा बन जाता है, केवल तन ही बनकर रह जाता है। उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं मेरे भाइयों। इस तन को चलाने वाला मन है, और वो हमारा अनंत अखंड अजर अमर है, वो आकाश तो है। और जब हम अपने आकाश को आकाश से जोड़ेंगे, तभी हमारी सारी इच्छाएं समाप्त होंगी, हमारी इच्छा ही समाप्त होगी। और इस आकाश को जोड़ने के लिए इस तन को पूरी तरह से हमें खोना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। कम से कम 2-3 साल तक इसको थप्पड़ मारो तेज तेज से। जब हमारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा मेरे भाइयों, खुद को बेहतर बढ़ाओ, खुद को पढ़ो, खुद को बेहतर बनाओ, अपनी मैं को हराओ। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। मेरा तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे भाइयों, जब हम मन को मन से जोड़ेंगे, तब हम सत्य सत्य देख पाएंगे, एक एक चीज सत्य देखेंगे। सत्य क्या है,
जब हम मेरे भाइयों जब हमारे अंदर मैं होती है तो हम अंधे कीड़े बन जाते हैं, केवल झूठी माया में ही उलझ जाते हैं। ये पेड़ कितना खूबसूरत है, हवाएं चल रही है, बादल चल रहा है, वर्षा हो रही है, जलवायु परिवर्तन, ये बर्फ गिर रही है, ये लाफीना ये वाफीना, हम केवल झूठी माया में उलझे रहते हैं। माया झूठी है, सत्य नहीं समझ पाते। किसी को नहीं पता मेरे भाइयों कितना भयानक समय आने वाला है। सब कोई बादल वर्षा में उलझ रहा है, कोई मौसम में उलझ रहा है, मौसम कितना सुंदर हो रहा है, कितना उलझ रहा है, मौसम में उलझ रहा है, क्लाइमेट चेंज, फलाना चेंज, कितना सुंदर मौसम हो रहा है, बर्फ गिर रही है। मूर्खों को पता नहीं कि सभ्यता ही नष्ट होने वाली है, मानव सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, मिट्टी का काम रखा है सभ्यता का सर्वनाश करना। मिट्टी पत्थर है, स्टील, टीन, टंगस्टन कितनी कठोर है, इतनी कठोर है, मनुष्य को इतना कठोर बना देगी। अरे बहुत हल्के में ही मनुष्य क्या क्या कर देगा, सोचो कितनी कठोर है मिट्टी। मिट्टी सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। सबके सब कोई बादल वर्षा में उलझ रहा है, कोई जलवायु में उलझ रहा है, कोई लाफीना, कोई वो फीना, कोई समुद्र के पानी में उलझ रहा है, कोई पेड़ पौधों में उलझ रहा है, कोई फूल पत्ती में उलझ रहा है। किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि सबके सब अंधे कीड़े हैं, सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है, सबके अंदर अहंकार भरा हुआ है। ज्ञानी प्रेमी जितने भी बेचारे आए थे वो सबके सब क्या कह के गए, सबके सब यही तो कह के गए हैं कि ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, अहंकार ही दुख है। सबके सब मेरे भाइयों अहंकार से भरे हुए पद हैं। कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, कोई एमएलए एमपी बना हुआ है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना हुआ है, कोई मेरे भाइयों आचार्य बना हुआ है, कोई सदगुरु फदगुरु, कोई 1,1,008 बना हुआ है, कोई महाराज फूफा ताई चाचा लुगाई, हर चीज अहंकार से भरे हुए, कोई माता पिता भगवान बने हुए हैं, सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, विधाता बने हुए हैं। मेरे भाइयों सबके सब अहंकार से लिप्त रहे, अहंकार से भरे हुए पद है, अहंकार से भरे हुए नाम है। कोई बिल्डर बन रहा है, कोई रियल एस्टेट बन रहा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहा है, कोई ये बन रहा है, ये बन रहा है, सबके सब बन रहे हैं। यानी मैं, मेरे भाइयों मैं तो सुअर की टट्टी हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं सुअर की टट्टी की बराबरी करता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल सुअर की टट्टी हूं। मैं सुअर की बराबरी नहीं करता हूँ, सुअर मुझसे बहुत 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 महान है। काश मैं मनुष्य की जगह टट्टी खाने वाला सुअर होता तो मैं बहुत अच्छा होता। मनुष्य गद्दार योनि है, जो प्राण पिता से गद्दारी करती है, प्राण पिता से गद्दारी करती है, अपने मन का मालिक नहीं बनती। अरे इस तन को चलाने वाला मन है, वो आकाश तत्व है, तो मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हवा से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, वो सब के सब अपने मन के मालिक होते हैं, निष्काम कर्मी होते हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो मेरे भाइयों वो खुश रहेगा, क्योंकि सारा कबाड़ा मन ही करवाता है। अरे मन ही तो करवाता है कि मैं मकान खरीद लूं। मकान खरीद के क्या करूंगा मैं? उसको बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए 4-5 साल तक पागलों की तरह भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहूंगा। मैं हूं क्या? अरे मैं भी एक बंदर की तरह, जैसे बंदर एक जीव है, कुत्ता एक जीव है, बंदर एक जीव है, चिंपांजी एक जीव है, लंगूर एक जीव है, मैं भी तो एक छोटा सा जीव ही हूँ। अरे मैं भी बंदर से भी कमजोर जीव हूँ। खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मैं हूँ। मैं बंदर से लड़ाई नहीं कर सकता हूँ मेरे भाइयों, मैं बंदर से लड़ ही नहीं सकता हूँ, मैं बंदर से बहुत कमजोर हूँ। मेरा जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है। मेरा जन्म एक जगह शांत बैठ के खुद को पढ़ूं, खुद को जानूं, अपनी मैं को हराऊं, अपने अहंकार को दूर करूं और उसकी भक्ति में लीन रहूं। इसलिए मेरा जन्म हुआ है, भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ है मेरे भाइयों। अरे मेरा जन्म भाग दौड़ करने के, मानव का जन्म भाग दौड़ के लिए हुआ ही नहीं है। केवल उसका जन्म हुआ है खुद को जाने, खुद को पढ़े, अपनी मैं को हराए, अपने अहंकार को दूर करे, अपने अहंकार को दूर करे, गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारे और अखंड ब्रह्मांड बने और सत्य सत्य देखे। इसलिए जन्म हुआ है। मनुष्य का जन्म ही मेरे भाइयों प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है और किसी काम के लिए नहीं हुआ है। शांत जीवन, हम देखो मेरे भाई छोटी सी कुटिया में रहते हैं, सिर्फ पेट भरने से मतलब रखते हैं। दोनों साथ है, दोनों भाई, ये दुनिया के हिसाब से हम पति पत्नी है, लेकिन दोनों दोस्त की तरह रहते हैं, एकदम साथ। अरे 4 सालों से हमारे बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई। हम बाथरूम करने जाते हैं तो साथ जाते हैं, सोचो, खाना खाते हैं साथ खाते हैं, साथ बनाते हैं, एकदम साथ रहते हैं मेरे भाइयों, दोनों भाइयों ऐसे रहते हैं एकदम। क्योंकि ये भी टट्टी मानती है अपने आप को, मैं भी सुअर की टट्टी मानता हूँ, इसमें भी अहंकार नहीं है, मुझ में भी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत बचा है। बेचारी ज्यादा थप्पड़ नहीं मार पाती, क्योंकि पूरी तरह से हमें मैं को खोना पड़ेगा, पूरी तरह से अपनी मैं को खोना पड़ेगा मेरे भाइयों, तभी सृष्टिकर्ता से हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि सृष्टिकर्ता के सामने, आकाश के सामने, अंतरिक्ष के सामने किसी की मैं नहीं चलती, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। सोचो मेरे भाइयों, मनुष्य मेरा कह रहा है, मेरा घर, उस घर बनाने के चक्कर में 4-5 साल से पागल हो रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, भाग दौड़ चिंताओं से ग्रस्त हो रहा है, वो मेरा है। अरे घर जो है वो मिट्टी का है, मिट्टी ने मनुष्य को गुलाम बना दिया है।
क्योंकि सृष्टिकर्ता ने मिट्टी का काम रखा है सर्वनाश करना। इसलिए मनुष्य को पूरी तरह से कण कण में बिखेर दिया। शुरुआत में ही मनुष्य भाषा में बढ़ गया, देश में बढ़ गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बढ़ गया। अपनी तरह से ही सबके सब कठोर है, बंधनों से लिप्त है, मिट्टी के बंधनों से लिप्त है। अपनी तरह से धर्म ग्रंथ रच लिए, अपनी तरह से ही हिंदू मुस्लिम टोपी पहन के मुसलमान बन गया, माला पहन के, तिलक लगा के, लीपा पोती करके, पीला बाबा पतीला बना बाबा बन के हिंदू बन गया मेरे भाइयों। कोई सिख बन पगड़ी पहन के कोई सिख बन गया, कोई और रोमन ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक फलाना होली वाटर के अंदर डुबोकर वो चर्च कोई वो बन गया। हम सब एक है, मानव प्रजाति के जीव है। सोचो मेरे भाइयों, बंदरों का झुंड है, 1 करोड़ 2 करोड़ बंदरों का झुंड है, और उस बंदरों के अंदर सबके सब बंदर, कोई हिंदू बना हुआ है, कोई मुसलमान बना हुआ है, कोई सिख ईसाई बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, कोई आचार्य सदगुरु फतगुरु, कोई 1,008 गलताड़ी 47 बना हुआ है, कोई पीला बाबा, कोई पतीला बाबा, कोई सतीला बाबा, कोई ये फूला बाबा, ये कोई चमत्कारी बाबा, कोई फूला बाबा, कोई निर्मल बाबा, कोई पड़ा बाबा, कोई मामा, कोई माता रानी, कोई सीता रानी, कोई फलाना ढिमकाना रानी, कोई मामा पुप्पा ताई बपाई फलाने, सबके सब, कोई डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर फलेक्टर यूपीएससी इलेक्ट्रिक आईआईटी आईआईएम फलाना ढिमकाना, सबके सब बंदर बने हुए हैं, सबके सब अहंकार से भरे हुए। तो तुम्हें क्या लगता है वो सृष्टि करता है? वो है क्या? सबके सब बंदर ही है ना। तुम्हें कैसा लगेगा कि वो सृष्टि करता? थोड़ा मन को ताकतवर बनाओ। सबके सब बंदर हैं, सबके सब बने हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, सबके सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, सबके अंदर मैं है और मेरा है लिप्त है। सबके सब बंदर कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी मेरी दुकान, मेरा मकान मेरा गाड़ी, मेरे घर मेरी गाड़ी मेरी दुकान, सब मिट्टी को मेरा मेरा कह रहे हैं। तुम्हें कैसा लगेगा? तो मनुष्य भी तो एक बंदर ही है, मनुष्य भी एक बंदर प्रजाति का जीव है, बंदर ही है। तो मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को ही बांट लिया, देशों में, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में और समाजों में, और हर विषय वस्तु रिश्तों में, धर्मों में, हर चीज में मनुष्य ने कण कण में बांट दिया, हर चीज का नाम रख दिया, फूल पत्ती तना का, मिट्टी को खोद खोद कर, स्टेट राज्य गांव शहर, खुद का पासपोर्ट, हर चीज में मनुष्य ने शव को बांट दिया। देखो एक 1,000 बंदर, 1,000 करोड़ बंदर हैं और सबके सब बटे हुए हैं, सबके सब पूरी पृथ्वी को मेरा मेरा कह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है? अज्ञानी है ना? तो मनुष्य भी यही है, मनुष्य भी बंदर ही, मनुष्य भी बंदर ही है, अज्ञानी ही है, क्योंकि यही तो है अज्ञानता, मूर्खता। क्योंकि मनुष्य को जब मनुष्य में थोड़ी सी मैं होती है तो सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बना देते हैं, तो तुम मैं में ही उलझ। इसलिए मेरे भाइयों, सबके सब मैं और मेरा से लिप्त है। इनको पता नहीं है कितना भयानक समय आने वाला है। एक एक स्त्री, जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए ना मेरे भाइयों, क्योंकि प्राणहीन स्त्री बच्चे को भी अपनी तरह से बनाएगी और पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा। जो मनुष्य जिसमें मैं और मेरा होता है, तो पूरी पृथ्वी के लिए वो एक राक्षस होता है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए वो एक राक्षस होता है, पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाला राक्षस, जल को दूषित करने वाला राक्षस, वायु को दूषित करने वाला राक्षस, पूरी पृथ्वी को तबाह करने वाला राक्षस होता है, जिसमें मैं होती है। क्योंकि विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती है, विधाता के सामने किसी की मैं नहीं चलती, सब कुछ उसका है। पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, तो पृथ्वी उसकी है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य क्या है? अरे मनुष्य को बनाने वाला भी वही है, मनुष्य एकमात्र जीव है, मनुष्य एकमात्र जीव है, तो उसको बनाने वाला भी सृष्टि करता है। अरे उसको प्राण देने वाला, उसको चलाने वाला आकाश जो तत्व है, वो मन, जो इसका मन को, तन को चलाने वाला जो मन है, वो उसी का हिस्सा है। और ये जो तन है मेरे भाई, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है। तो मनुष्य का केवल वो है। मनुष्य अगर किसी को भी मैं और मेरा कहता है, तो मेरे भाइयों सृष्टिकर्ता के पूरे अगेंस्ट गया है, वो खिलाफ गया है, उसके खिलाफ गया है। उसने सृष्टिकर्ता की चीजों को अपना अपना कहा है। तो पूरी पृथ्वी पर सब कुछ मनुष्य ने तहस नहस कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब मिट्टी खुद ही क्रूर हो रही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी, उनकी जो संरचना बनी है वो मिट्टी जल से बनी है, जल ज्यादा है मिट्टी कम है, तो मिट्टी क्रूर हो रही है, तो वो उनमें क्रूरता बढ़ रही है, उनका बैलेंस ही बिगड़ गया। तो जानवर, सभी जानवर पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन मनुष्य हो गए। सबके सब मैं और मेरा से लिप्त हैं, कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए हैं, सबके सब सृष्टि करता है। इस गोले पर इतने चूहे नहीं बचे, इतने बंदर नहीं बचे, इतने कुत्ते नहीं बचे मेरे भाइयों, जितने मनुष्य हो गए इस पूरी पृथ्वी पर, इस गोले पर मनुष्य इतने हो गए हैं। सोचो, लगभग 1200 करोड़ मनुष्य हो गए इस धरती पर, ज्यादा ही मेरे भाइयों। अब मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट करे धीरे धीरे। मिट्टी का जीवन है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी पर रह रहे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव जंतु का अलग अलग कार्य सौंप रखा है सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने। सबका कार्य अलग अलग सौंप रखा है मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए, क्योंकि मिट्टी का काम ही सभ्यता को सर्वनाश करना है। अब मेरे भाइयों, मिट्टी क्रूर हो रही है, इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी क्रूर हो रहे हैं, उनके लिए खाना ही कुछ नहीं है, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, और सृष्टि का मायाजाल शुरू हो चुका है। ठंड हो रही है, बादल हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, मनुष्य उसमें एक हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मिट्टी सभ्यता ही नष्ट होने वाली।
मिट्टी पूरी तरह से कठोर हो जाएगी, पूरी तरह से। पहले सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को नष्ट कर रही है, धीरे धीरे नष्ट कर रही है मिट्टी, सबको नष्ट करी धीरे धीरे। इसलिए पशु पक्षी, मनुष्य जो है मेरे भाइयों और भी ज्यादा अहंकार से भर रहा है, क्योंकि सबके सब मिट्टी के बंधनों से लिप्त है, पत्थरों से अपने मन को बांध रखा है, सबके सब अहंकार से लिप्त है, सबके सब मैं और मेरे से लिप्त है। इसलिए मिट्टी के प्रति और आकर्षित हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन खुदाई का काम और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, और ज्यादा मैं और मेरा से लिप्त हो रहे हैं। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट करने वाली है, अरे मिट्टी सभ्यता को ही नष्ट करने वाली है। इसलिए सभी जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उनमें क्रूरता कठोरता बढ़ रही है, खाने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सबके सब सारे, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षियों का घर ही जंगल है, और सारे पृथ्वी पर इस गोले पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए, और सारे जीव जंतु सबको खा गए मार काट कर, और सारे जंगलों को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया मनुष्य ने। पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो गए, इस गोले का मनुष्य ने नाम रख दिया। अब मिट्टी सभ्यता ही नष्ट करने वाली है, क्योंकि मिट्टी का काम ही सभ्यता का नष्ट करना है। पहले सभी जीव जंतु को क्रूर करके कठोर करके उन्हें भूखा करके उनको मार रही है, उनमें कठोरता क्रूरता बढ़ रही है, वो मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, पहले मिट्टी पूरी तरह से मनुष्य को कठोर बना देगी, मनुष्य और ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, और ज्यादा अहंकार से भर रहा है, मैं और मेरा से लिप्त है, अंधा कीड़ा ज्यादा अहंकार से भर रहा है। अंधा कीड़ा कितना भयानक होता है, सोचो, मिट्टी खाने वाला कीड़ा। तो पहले मनुष्य को पूरी तरह से मिट्टी कठोर बना देगी, उसके बाद में अचानक से होगा मेरे भाइयों, मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा, यानी माया। ये मायावी जीवन है, पूरा समझो माया को। जो मछलियां दिख रही है, मिट्टी का जीवन, जल का जीवन है, सारी मछलियां, जीव जगत, वो सब मायावी है। और मिट्टी का जीवन, ये जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं, सब मायावी है। माया की मतलब है ही नहीं, उनको चलाने वाला सृष्टि करता है। हमें गधा दिख रहा है, गधे को मत देखो, उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला सृष्टि करता है, आकाश है, तो वो मायावी है। जैसे ही उसमें से प्राण निकल जाता है, उसमें आकाश तो निकल जाता है गधे में से, तो वो क्या है? मिट्टी ही है। हाथी क्या है? हाथी को मत देखो, हाथी को चलाने वाला, उसको जिंदा रखने वाला जो प्राण है, उसका जो मन है, वो आकाश है। जैसे ही उसमें से प्राण निकल जाता है, आकाश तो निकल जाता है, उसमें मन निकल जाता है हाथी में से, हाथी क्या है? मिट्टी ही। मनुष्य को चलाने वाला कौन है? मनुष्य को चलाने वाला भी आकाश तो है। जैसे ही मनुष्य में से प्राण निकल जाता है, आकाश तो निकल जाता है, तो मनुष्य क्या? मिट्टी है। लेकिन मनुष्य एक कर्मयोनि है, सबके सब निष्काम कर्मी है, सबके सब मन के मालिक हैं, कोई भी नहीं बनता है, सबके सब अपने मुक्त हो रहे हैं, इस धरती से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य मेरे भाइयों, वो मुक्त तभी होगा जब अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, जब मन को मन से जोड़ेगा, तभी इस धरती के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होगा। कोई भी मुक्त नहीं हो रहा है, इसलिए जनसंख्या मनुष्य ही मनुष्य बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा? अब देखो मेरे भाई, मिट्टी और जल दोनों का जीवन अचानक से तल में चल जाएगा। अब खाने को कुछ नहीं उगेगा, एक दाना भी मिट्टी नहीं उगाएगी, और जल में भी कुछ नहीं कर सकता मनुष्य, क्योंकि जल का जीवन ही तल में चल जाएगा। मनुष्य केवल पानी पिएगा, केवल पानी पिएगा, खाने को कुछ नहीं होगा, खाने को कुछ होगा ही नहीं पूरी पृथ्वी पर। और पूरी तरह से मनुष्य कठोर हो चुका है, पत्थर बन चुका है, मिट्टी बना देगी आराम से, कठोर बना देगी, पूरी तरह से कठोर बना देगी, उसको पत्थर बना देगी। अब खाने को कुछ नहीं है, पी सकता है, हवा ले रहा है, सिर्फ अग्नि ले रहा है, लेकिन खाना कुछ नहीं। और मिट्टी सबसे खतरनाक होती है मेरे भाइयों, भूख सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि मिट्टी बड़ी भयानक होती है, क्योंकि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। कहानी शुरू हुई थी मेरे भाइयों मेरा मेरा बच्चे पैदा करने से, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य अपने तन की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, अपने तन की इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए मिट्टी पैदा करता है, बच्चे पैदा नहीं करता। और बच्चों को कभी सत्य से पूरी तरह से दूर रखता है, कभी भी उनको ये नहीं कहता कि मन का मालिक बन। मन का मालिक बन जाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा बच्चा, जन्म मरण के चक्कर से दूर हो जाएगा। लेकिन बच्चा पैदा ही प्राणहीन मनुष्य पैदा करता है, जो खुद ही मन का मालिक नहीं है, जो खुद ही कण कण बिखरा हुआ, जो पकड़ना चाहता है मेरा बच्चा, खुद ही काम क्रोध मोह से लिप्त, खुद का ही नहीं है, वो बिखरा हुआ इंसान है, कठोर है, क्रूर है, उसके लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है, मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, कि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। तो मेरे भाइयों, कहानी शुरू हुई थी मेरा मेरा बच्चे पैदा करने से। अब मेरे भाइयों, पूरी तरह से क्रूर अहंकार से भरे दानव राक्षस बच्चे पैदा करेंगे, स्त्रियां, और बच्चों को खाएंगी, जिंदे बच्चों को खाएंगी, जीवित बच्चों को, स्त्रियां बच्चों को खाएंगी। इस पूरे गोले पर बच्चे ही, छोटे छोटे निर्मल सरल तरल बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। बच्चों में जीवन होता है। भूख सबसे खतरनाक होती है तन के लिए, इस मिट्टी के लिए। जब सोचो बच्चा पैदा कर देंगे तो भूख तो, अरे वो तो बहुत कुछ भी नहीं हो, तो खाना तो बहुत आसान है। अब स्त्रियां मेरे भाइयों, पूरी गोले पर स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, और बच्चों को, जिंदा बच्चों को खाएंगी, जीवित बच्चों को खाएंगी। बच्चों में जीवन होता है, सरल तरल निर्मल होते हैं, क्योंकि सबके सब प्राणहीन लोगों ने सृष्टिकर्ता से गद्दारी की है। मेरा मेरा, अगर मन के मालिक बनते और बच्चों को पैदा करते, तो मेरा मेरा कभी नहीं बोलते। पहली बात तो बच्चा ही पैदा नहीं करते। अब मेरे भाइयों, जब स्त्रियां बच्चे खाएंगी ना, अब बच्चों में जीवन होता है, सरल तरल निर्मल होता है, बच्चा जल का पात्र होता है, क्योंकि गर्भाशय जो होता है ना, वो जल का पात्र होता है। अब बच्चा निकलेगा, उसको तुरंत बच्चे को खा जाएंगी स्त्रियां। ऐसे अब हर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है। तो बच्चों के खाने, जब बच्चों को खाएंगे ना, तो बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चा जीवन, मैं जल में लेटा था तो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे, क्योंकि बच्चे में जीवन होता है।
तो अब बच्चा जल में, क्योंकि जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है, जल जीवन देती है, अब बच्चा जल के माध्यम से मुक्त हो जाएगा। ऐसे मुक्ति होने वाली हर मनुष्य की इस धरती से पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। सोचो, बच्चे ही बच्चे खाएंगे, बच्चे ही बच्चे, स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खाएंगे, स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे ही बच्चे खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। इतना भयानक समय आने वाला है और आ चुका। अरे मुझे सब कुछ मिट्टी ने दिखाया कैसे स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खा रही है। अरे जल में लेटा हूं, बच्चे ही बच्चे आ रहे। इतना भयानक समय है, इतना समय भयानक आने वाला है मेरे भाइयों। और मनुष्य, मैं और मेरा से लिप्त है, सबके सब अहंकार से भरे हुए दानव है। उनको पता नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है। अरे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी मेरे भाइयों इस छोटी सी गैलेक्सी के अंदर टिंगना सा गोला है। उस सृष्टिकर्ता के सामने अरबों खरबों सरबों टर्बो लरबो असंख्य ट्रिलियन बिलियन मिलियन ट्रिलियन और उससे भी बड़ी बड़ी संख्या असंख्य गैलेक्सीज घूम रही है। आकाश गंगा इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, वो भी उसके सामने धूल के कण के समान है। वो है सृष्टिकर्ता। जो खाली है ना, वो सृष्टिकर्ता है, वो विधाता है। अरे कितनी ही असंख्य गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, अनगिनत गैलेक्सीज, खरबों अरबों, पता नहीं कितनी ही ट्रबो लरबो ये संख्या मनुष्य ने निर्माण की है। कितनी ही अनगिनत गैलेक्सीज इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही हैं, वो भी सृष्टिकर्ता के सामने धूल के कण के समान है। सोचो तो पृथ्वी कितनी छोटी, सोचो। गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज घूम रही है। गैलेक्सीज की बात कर रहा हूं, गौर समझो। गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, अनगिनत गैलेक्सीज घूम रही हैं, अनगिनत गोले घूम रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। वो भी खाली के सामने, जो खाली है ना, जो अंधकार है, सृष्टिकर्ता वही है, उसके सामने वो धूल के कण के समान है। इतना बड़ा है सृष्टिकर्ता। और सृष्टिकर्ता के इस तन को बनाने वाला भी वही है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है। ये माया जाल रचा है ताकि मनुष्य मेरी भक्ति में लीन रहे। तन को बनाने वाला भी वो है, क्योंकि तन ये मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है, ये पूरी पृथ्वी ही है। और इसको चलाने वाला जो आकाश है, अंधकार है ना, वही है इसको चलाने वाला, प्राण भरने वाला। मनुष्य बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव, और पंगा किससे लिया उसने? सृष्टिकर्ता से। अब कितना भयानक समय आने वाला उसको पता ही नहीं है, मूर्ख को। अरे मूर्ख को पता ही नहीं है कितना भयानक समय आने वाला है। खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अरे मिट्टी उगाना ही बंद कर देगी। सोचो चांद कैसा है, जो चांद मनुष्य ने नाम रख दिया मून, कैसा है? कुछ नहीं है ना, मिट्टी मिट्टी है ना, उसमें कुछ नहीं है ना। ऐसे पूरी पृथ्वी हो जाएगी, सिर्फ जल जल बचेगा, वो भी खारा पानी। पानी पिएगा लेकिन खाने को कुछ नहीं होगा। पेड़ धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे, एकदम अचानक से होगा मेरे भाइयों। पेड़ भी सूख जाएंगे, घास वगैरह कुछ, मिट्टी का एक मतलब फसल का एक दाना ही नहीं उगेगा। और जल का जीवन मित्तल में चल जाएगा, जल में भी कुछ नहीं कर सकता है मनुष्य। अब भूख से एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, फिर पैदा करेंगे स्त्रियां बच्चे, बच्चों को खाएंगे। इतना भयानक समय आने वाला है और किसी को कुछ नहीं पता। सबके सब अहंकार से भरे हुए दानव। कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, कोई बिल्डर बन रहा है, कोई रियल एस्टेट, कोई इंडस्ट्रीज बन रहा है, कोई फैक्ट्रिस्ट बन रहा है। सबके सब लोग अहंकार से भरे हुए, सबके सब बन रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता बेचारों को। कोई प्रोफेसर बन रहा है, कोई लेक्चर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई अगड़म सगड़म बन रहा है, कोई माता पिता सबसे बड़ा भगवान बन रहा है, कोई आचार्य, कोई कप्ताड़िस, कोई महाराज, कोई लिपा पोती, कोई पतीला बाबा, कोई सतीला बाबा। सारे के सारे बंदर बने हुए हैं, अहंकार से भरे हुए बंदर है सबके सब। किसी को नहीं पता कितना भयानक समय आने वाला है, किसी को नहीं पता। मैं सुअर की टट्टी हूँ, सुअर की टट्टी हूँ मैं तो कोड़ी की। मुझे पता है, क्योंकि मुझे उसने ज्ञान दे दिया सारा का सारा। अरे अहंकार हराओ, अपना अहंकार, अपनी मैं को हराओ। अरे उसके सामने मैं नहीं चलती, क्योंकि जैसे ही मनुष्य में थोड़ी सी मैं आती है तो अंधा कीड़ा बन जाता है। उसका डिजाइन ही ऐसे किया है। मैं जो है मेरे भाइयों, वो कठोरता है, पत्थर है, मिट्टी है, और मिट्टी के कण अलग अलग है, पत्थर अलग अलग है। तो सृष्टिकर्ता के सामने मैं नहीं है किसी की। अरे समझो, यही बात तो ज्ञानी प्रेमी समझा समझा के चल गए। किसी की मैं नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, ना किसी की मैं है और ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है। अरे वो सब कुछ वो है। अरे वो इस शरीर में प्राण देने वाला, इसमें मन भरने वाला, तो मैं चल रहा हूं, मैं जिंदा हूं। वो हवा दे रहा है तो मैं ले रहा हूं, वो पानी दे रहा है तो मैं पी रहा हूं। सब कुछ उसका है, ना मैं है ना मेरा है, ना मैं है ना मेरा है। क्योंकि मेरे भाइयों, मैं और मेरा बोलते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आता है, तो हम उससे पंगा लेते हैं। विधाता के सामने किसी की मैं नहीं है। अरे यही तो सबसे बड़ा दुख है। ज्ञानी प्रेमी यही तो बात समझा समझा के चल गए। गोलों को मत देखो, गोले मायावी हैं, झूठे हैं उनकी, क्योंकि गोले हैं, बड़े बड़े गोले, तो उनकी एज है। जो भी कुछ चीजें दिखाई देती है, सुनाई देती है, सबकी एज है, उम्र है, आयु है। ये शरीर भी एक गोला है, छोटा सा गोला है, तो इसकी आयु 100 साल है, 70 80 90 100 साल, 120 साल। वो गोले बड़े हैं तो उनकी आयु है कितनी? अरब करब करोड़ अरब साल है। वो भी झूठे हैं, ये तन भी झूठा है, वो भी झूठे हैं, गोले भी झूठे हैं। केवल खाली ही सत्य है। प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है। सोचो यार, खाली भरों को चलाने वाला खाली है,
सोचो यार, थोड़ा ताकतवर बनाओ मन को। भरों को चलाने वाला भरे भरे गोले, उनको चलाने वाला खाली है। अरे तन झूठा है, मन ही सच्चा है, क्योंकि मन हमारा खाली है और तन हमारा गोला है।